नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि पिनेकल ने लॉन्च कर ली है करंट अफेयर्स से रिलेटेड पिछले 1 साल से ज़्यादा का करंट अफेयर्स है इन किताबों में रखा गया है। हिंदी मीडियम की किताब है आपके सामने और इंग्लिश मीडियम की किताब है। ये किताब आपको अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, दुकानों पे, सभी जगह पे आपको मिल जाएगी। खास बात क्या है इस किताब में कि पहले आपको थ्योरी दी हुई है और उसके बाद में एमसीक्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है या नहीं पढ़ा है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जैसे कि एसएससी सीजीएल टायर 1 टायर 2 या इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, डीडीए की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पे करंट अफेयर्स का रोल होता है और इनफैक्ट क्या आज के टाइम में करंट अफेयर्स का रोल ऑब्वियसली बढ़ रहा है। तो ये किताबें आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है क्योंकि इसमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है और आसान भाषा में आपको दिया हुआ है। तो ये आप इमीडिएटली ले सकते हैं, दुकानों से ले सकते हैं, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम लोग बहुत सारे जो एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चंस का जो सोर्स है आप हमने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये बेसिकली आपकी जो करंट अफेयर्स की बुक है, जुलाई एडिशन की, मतलब एकदम अप टू डेटेड किताब है। इस किताब के जो भी एमसीक्यूज है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं हमेशा अपने वीडियो में हर एक लेक्चर में कहा हूँ कि इस बुक में तकरीबन 70 से 75% जो कंटेंट है वो क्या है, वो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। मतलब 1 साल का जो कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स है वो इसमें दिया गया है। तो प्लीज़ उसको आप कीजिए और उसके जो एमसीक्यूज हैं मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। इसमें जो भी कंटेंट है सारे मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट है, क्योंकि इसमें बेसिकली लास्ट 7 to 8 ईयर्स का एक अच्छे से एनालिसिस करके इस बुक को बनाया गया है और देखा गया है कि किस तरह के जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी इस बुक में कंटेंट है उसका जो चांसेस है आपके एग्जाम में पूछे जाने का वो अराउंड है 90% प्लस। सो वैसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर्स में हमेशा आते रहे हैं और वैसे ही प्रश्नों का जो संग्रह मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और जो थियरी वाली पार्ट है उसमें भी यही कंटेंट है। ठीक है, सो आइए फिर से आज एक लेक्चर में हम अपने एग्रीमेंट और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इस विषय को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इसको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है उसको हम लोग यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यस। सो आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है, क्या है वो है, विच ऑर्गेनाइजेशंस इंटर्ड इनटू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क। अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क, इसके साथ जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें किस कंपनी ने क्या किया है, उस तरह का समझौता किया है। तो किस संगठन ने अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इसका आंसर क्या है? सो बेसिकली इट इज पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड। ठीक है, पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने अरुणाचल प्रदेश के साथ मिलकर यह समझौता किया है। सो क्या आंसर है आपका? ए, पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड। ओके, सो व्हाट स्पेसिफिक एग्रीमेंट हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया? तो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। क्या वो एग्रीमेंट था, किस क्षेत्र का एग्रीमेंट था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो दो देशों के बीच में हो, खास करके भारत और दूसरे देश के बीच में हो, वो आपको निश्चित ही याद करने हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल में भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में जो है एक एग्रीमेंट साइन किया। तो ग्रीन हाइड्रोजन का पता है बहुत इस्तेमाल है, अमोनिया में, फर्टिलाइजर के रूप में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में और स्टील इंडस्ट्रीज में। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंस इसके फील्ड ऑफ इंप्लीमेंटेशन है जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो किसके साथ साइन किया है? ये किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, ओके। तो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सप्लीमेंट्री ज्वाइंट वेंचर? सप्लीमेंट्री ज्वाइंट वेंचर agreement signed between NTPC Limited and Nuclear Power Corporation of India Limited on May 1, 2023। तो 1 मई 2023 को NTPC लिमिटेड और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
के बीच हस्ताक्षरित पूरक संयुक्त उद्यम समझौते का उद्देश्य क्या था, यह आपको बताना है. व्हाट इज द पर्पस? यस, exploration of renewable energy sources, development of nuclear power projects, expansion of thermal power plants या collaboration on hydroelectric project. क्या आंसर? आंसर इसका डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट. डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट. क्लियर? समझ में आ रही चीजें? ओके. क्वेश्चन नंबर 4. सो मई 2023 में एमजे कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने इलेक्ट्रोमैकेनिकल बोलार्ड के निर्माण और विकास के लिए निम्नलिखित कंपनियों में से एक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है. ठीक है, वो कौन सी कंपनी है? वो कौन सी कंपनी है जिसके साथ एमओयू साइन हुआ है, ये आपको बताना है. 4 ऑप्शन आपके सामने. क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर है इसका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. ठीक है, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. ओके, BEL. ओके. सो किस भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी के मधुमेह की दवा के लिए नोवार्टिस के साथ एक लाइसेंसिंग समझौता किया है? बहुत सिंपल आंसर है, सिप्ला ने यह समझौता किया है. ठीक है, सिप्ला एक मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवा बनाती है, और इसने जो है डायबिटीज ड्रग के लिए नोवार्टिस के साथ एक समझौता किया है. So how much is the credit agreement signed between HDFC Bank and Export Import Bank of Korea? कितना का एग्रीमेंट साइन हुआ है? HDFC बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया है, दोनों के बीच में $300 million. $300 million. क्लियर? ओके. So which IT has signed an agreement with the Indian Armies? An agreement with Indian Army's military engineer service to transform army station into carbon neutral campuses. ठीक है, किस आईटी ने ये साइन किया एग्रीमेंट, ये आपको बताना है. Which IT has signed this agreement? Yes, IIT कानपुर. IIT कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और बहुत उम्दा जो इंस्टीट्यूशन है भारत का उसमें से एक है आपका IIT कानपुर. देखिए कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स में आपके लिए पिनाकल लेके आई है. ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको इस व्हाइट बोर्ड पे दिख रहे हैं, नहीं तो नहीं दिखते. बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो इररिलेवेंट है, जिसको डाल के बुक को मोटा किया जाता है, तो वो नहीं किया गया है क्योंकि वो डेफिनेटली आप कवर नहीं कर पाओगे. अगर आप कवर भी करते हो तो उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे. इसलिए आपके सफलता के चांसेस को ध्यान में रखते हुए पिनाकल ने स्ट्रेटेजिकली बुक को पतली बनाई है, सो दैट इट कैन बी रिवाइज्ड मल्टीपल टाइम्स. Because unless until you revise your material, it is not possible, it is almost impossible, I would say it is impossible to qualify your exam. ठीक है, so इस चीजों का ध्यान रखा गया है. Let's move to question number 8. So which company has inked an agreement with the Indian Oil Corporation Limited to sell and service batteries at the state-owned farms petrol pump? Yes, none other than Tesla Power. ठीक है, Tesla Power. Okay, so PTC India has signed an MOU with Brookfield Renewables. ठीक है, so PTC India ने किस राज्य में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा खरीदने के लिए बुकफील्ड रिन्यूएबल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किया है? MOU साइन किया है. किसने किया है? राजस्थान की सरकार ने. ठीक है, so यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान. ओके, so which bank has signed MOU with Telangana Academy for Skill and Knowledge, which is a part of government of Telangana's Department of ITECs to encourage the hiring of fresh graduate and postgraduate. Hiring of fresh graduate and postgraduate. किस बैंक ने नए स्नातकों और स्नातकोत्तर को नियुक्ति की प्रोत्साहित करने के लिए तेलंगाना अकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज के साथ समझौता ज्ञापन किया है? किसने किया है? HDFC बैंक ने. क्या आंसर है? HDFC बैंक. क्लियर? ओके, सो विच एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ केरला पुलिस टू ऑगमेंट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इन न्यू एज पुलिसिंग? क्या कह रहा है कि किस शैक्षिक संस्थान ने
नए जमाने की पुलिसिंग में साइबर सुरक्षा उपायों के बढ़ाने के लिए केरल पुलिस के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन किया है। क्या है? IIM कोझिकोड, IIM कोझिकोड। क्लियर? ओके। सो किस शिक्षा मंच ने एनिमेशन एंड विजुअल्स इफेक्ट कोर्सेज प्रस्तुत करने के लिए भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के साथ साझेदारी की है? क्या है? वो है विजडेन। ठीक है, विजडेन इज द आंसर। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना पड़ेगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर किया गया है हमारे करंट अफेयर्स में। चीज़ों को बहुत पतला और आपके लिए बहुत आरामदायक मटेरियल जो है बनाई गई है सो दैट आपको बर्डन ना हो करंट अफेयर्स का। ठीक है, ओके। सो पूर्व सैनिक को नौकरी प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ क्या किया? एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, एडेको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किया है और बेसिकली हमारे जो पूर्व सैनिक है रिटायरमेंट के बाद उनको जो है नौकरी देने के लिए ये समझौता किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, एडेको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो विच कंपनी हैज इंटर्ड इनटू एन MOU विथ टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ अप्लायंसेज ऑफ 5G IT एंड टेलीकॉम? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि 5G IT और टेलीकॉम के अनुप्रयोग की क्षमता को, अनुप्रयोग की जो क्षमता होती है उसको पता लगाने के लिए किस कंपनी ने टेलीकॉम कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किया है? समझौता ज्ञापन मतलब वही MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या आंसर है? किस कंपनी ने किया? ये किया है बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट आप जानते हैं झारखंड में स्थित है, झारखंड में स्थित है। क्लियर? बोकारो स्टील प्लांट। एनी इशू? ओके। So which of the following state electricity board has received rupees 919 करोड़ जर्मन लोन? ठीक है, 919 करोड़ का जर्मन लोन मिला है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फॉर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ठीक है, सो क्या बनाना है? बनाना है आपको ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो है ये मिला है, किस स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो है ये पैसा मिला है? ओके, 919 करोड़ जर्मन लोन फॉर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। तो किस स्टेट के? सो स्टेट का नाम है केरला। ठीक है, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो किस संगठन ने आधिकारिक तौर पर आबू धाबी में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मेजबान सदस्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, सो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एंड होस्ट मेंबर एग्रीमेंट विथ यूनाइटेड स्टेट अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात टू ऑफिशियली ओपन अबू धाबी इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस? ठीक है, पहला ओवरसीज ऑफिस खोलने जा रहा है कौन? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। AIIB कहाँ खुलेगा? आबू धाबी में। ठीक है, आबू धाबी में ये ऑफिस खुलने जा रहा है। ओके, ओके। सो विच IT हैज साइंड अ पैक्ट विद द ताइवानीज सेंटर फॉर डेवलपिंग टेक सॉल्यूशन फॉर अर्थक्वेक एंड फ्लड्स? ठीक है, तो किस IT ने भूकंप और बाढ़ के लिए तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए ताइवानी केंद्र के साथ एक समझौते हस्ताक्षर किया है? एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है IIT रुड़की ने, IIT रुड़की। ठीक है, IIT रुड़की। तो भारत में नर्सिंग, अकाउंटिंग, ऑडियो विजुअल्स और मेडिकल पर्यटन में पारस्परिक मान्यता सहयोग व्यवस्था का पता लगाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? क्या है वो है थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड के साथ ये MOU साइन हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? ओके, सो विच कंपनी हैज साइंड अ MOU विथ एन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन? किसके साथ हुआ है? ये हुआ है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ।
फॉर डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द विलेज ऑफ चौंप इन जयपुर। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये साइन किया है एग्रीमेंट? किसने किया है? इसने किया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इस समझौते को साइन किया है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। क्लियर? So which of the following has signed an MOU with the National Forensic Science University? National Forensic Science University for setting up digital forensic laboratories. For setting up digital forensic laboratories. Yes, क्या हो जाएगा आंसर? So डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने क्या किया है? इसने जो डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशाला है उसको स्थापित करने के लिए जो है राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विद्यालय के साथ क्या है समझौता साइन किया है, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। So which ministry has signed an MOU with Digital Green under a public-private partnership? Digital Green under the public-private partnership framework to build a national-level digital extension platform. क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल विस्तार मंच के निर्माण के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी ढांचे के तहत डिजिटल ग्रीन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यस, सो ये एग्रीमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने किया है। किसने? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर सहयोग करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई व्यापार और निवेश आयोग ऑस्ट्रेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किए हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड एन MOU विथ ऑस्ट्रेलियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन ऑस्ट्रेड टू कोलैबोरेट ऑन टेक्निकल वोकेशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम? क्या है आंसर? इसका आंसर है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है, CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। क्लियर? ओके, सो किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए डीलर वित्त विकल्प और कस्टम ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस प्रदान करने के लिए साउथ इंडियन बैंक के साथ क्या किया है? एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्या नाम उसका? उसका नाम है मारुति सुजुकी। So Maruti Suzuki has signed an MOU with South Indian Bank. किसके साथ? South Indian Bank। और किस लिए MOU साइन किया है? To provide dealer finance option and customs auto retail financing solution for customers. Okay? So recently India and which country has signed an MOU on visa exemption for holders of डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट? ओके, सो हाल ही में भारत और किस देश ने राजनयिक आधिकारिक पासपोर्ट धारक के लिए वीजा छूट पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वीजा छूट पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर है फिजी, ठीक है, इसका आंसर है फिजी। क्लियर? इसका आंसर है फिजी। Okay, so to enhance cooperation in training of diplomats, India has signed an MOU with which among the following countries? तो जो राजनयिक है, जो राजदूत हो हमारे, उनके जो स्किल्स है उसके डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने एक देश के साथ MOU साइन किया है। वो कौन सा देश है? वो है आपका पनामा, ठीक है। कौन सा देश है? पनामा। सो पनामा के साथ में जो भारत है वो समझौता किया है, उसमें राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग के बारे में बात की गई, ठीक है। तो ये जो है इंडिया पनामा ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये साइन किया है। कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ कवर किए गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह के प्रश्न लास्ट 7-8 साल में देखे गए हैं कि SSC में या PCS में बाकी एग्जाम में पूछे गए हैं, वैसे सारे प्रश्न को यहाँ कवर किया गया है। So to formalize the young professional scheme,
To formalize the young professional scheme, India has signed an MOU with which among the following countries? With which among the following countries? ठीक है, युवा पेशेवर योजना और औपचारिक रूप देने के लिए भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? किस देश के साथ? यूनाइटेड किंगडम के साथ। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। ओके, so which among the following bank and NSFTPL signed rupees 1066 करोड़ लोन एग्रीमेंट? ठीक है, 1066 करोड़ का लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है टू अपग्रेड इंडिया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल। ठीक है, ये जो पोर्ट कंटेनर टर्मिनल है इसको इन्हांस करने के लिए ये जो एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया है। आपको बताना है कि ये किसके साथ साइन हुआ है। यस, कौन सा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन बैंक या वर्ल्ड बैंक? यस, एशिया में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके साथ जो है ये समझौता साइन हुआ है। क्लियर? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, सो विच टू एंटिटीज रिसेंटली साइंड एन MOU टू मैन्युफैक्चर F444 जेट इंजिन्स symbolizing significance of development India US relationship? ठीक है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है ये एग्रीमेंट? क्या डेवलप करना है? F414 जेट इंजिन है उसको डेवलप करना है। ठीक है, और बेसिकली इंडिया यूएस के बीच में हुआ है और इंडिया की तरफ से किसने इसको साइन किया है? इसको साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको साइन किया है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। India signed an comprehensive migration and mobility partnership agreement with which country in January 2023? क्या साइन किया है? comprehensive migration and mobility partnership agreement with which country in January 2023? ठीक है, with which country in January 2023? भारत ने जनवरी 2023 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? और ये किसके साथ हुआ है? ये हुआ है ऑस्ट्रिया के साथ। ठीक है, किसके साथ हुआ है? ये हुआ है ऑस्ट्रिया के साथ। ओके, सो किस राज्य सरकार ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए, बिजली वितरण नेटवर्क में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार के लिए एशियाई बैंक के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मेघालय, नागालैंड, वेस्ट बंगाल या त्रिपुरा? सो विच स्टेट गवर्नमेंट साइन 2275 करोड़ एग्रीमेंट विथ एशियन डेवलपमेंट बैंक टू इंप्रूव द पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क? पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इंप्रूव करने के लिए जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। कई बार पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत सारे फंड की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए जो है बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ये साइन किया गया और इसको किया है त्रिपुरा के सरकार ने। ठीक है, त्रिपुरा के सरकार ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट वाले जो भी क्वेश्चन हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, तो प्लीज टेक देम वेरी सीरियसली। ठीक है, त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने ये साइन किया। ओके ओके, सो विच हेल्थ इंश्योरेंस साइंड अ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विथ सुंदरम फाइनेंस टू स्ट्रेंथन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन? किस स्वास्थ्य बीमा ने अपने वितरण को मजबूत करने के लिए सुंदरम फाइनेंस के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एक कॉर्पोरेट एजेंसी जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए हैं, कौन सा है वो? इंश्योरेंस कंपनी आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस और केयर हेल्थ इंश्योरेंस। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा इसका नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर? नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। So the Uttar Pradesh government signed an MOU worth rupees 18,590 crore with 6 companies belonging to which countries? क्या प्रश्न है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस देश के साथ 6 कंपनियों के साथ 18,590
18,590 करोड़। एक देश के 6 कंपनी हैं जिसके साथ 18,590 करोड़ का समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है, और वो जो 6 कंपनी हैं वो किस देश को बिलोंग करती हैं, ये प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मुझे लगता है आपके एग्जाम में निश्चित ही आना है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका UAE। ठीक है, क्या हो जाएगा? UAE। सो दिस इज द क्वेश्चंस। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आज इस सेक्शन के कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत सारी समझ आई होगी। एक चीज आपको निश्चित ही फील हो रहा होगा, वो ये कि सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आपसे नहीं पूछा गया है। बस 2-3 चीज का ख्याल रखना है। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेक श्योर दैट कि जो पिनाकल की करंट वाली बुक है, जो करंट वाली बुक है उसका जो फर्स्ट 75% है, बुक की जो करंट की बुक है उसका जो पहला 75% है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसका अच्छे से स्टडी करना है, और जो MCQ है उसको प्रैक्टिस करना है, और वही सारे MCQ जो है मैं आपको यहाँ भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो इससे जो आपकी तैयारी है निश्चित बहुत अच्छी हो जाएगी, और करंट का जो है वो गार्निशिंग का काम करेगा। आपके सारे सेक्शन बहुत अच्छे तैयार हैं, और करंट के जो भी 5-6-7 क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके निश्चित ही सही हो जाएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। मिलता हूँ मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच।